गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग टेबल सीखेंगे। वो टेबल क्या है? तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का त्रिकोणमितीय अनुपात वाला ये हमारा टेबल है, जो कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का त्रिकोणमितीय अनुपात इस टेबल में दिया गया है। और हम लोग टेबल को क्या करेंगे, पहले अच्छे से समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग याद करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप इसके बिना, इस टेबल को समझे और याद किए बिना आप एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी आप नहीं बना सकते हैं। तो ये हम लोग टेबल आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। तो पहला हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो होता है साइन थीटा। ठीक है, थीटा के जगह हम लोग को बारी बारी से क्या करना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू रखते जाना है। और उसका वैल्यू रखेंगे तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो होता है उसका वैल्यू कितना होता है, इन सभी में हम लोग इन सभी स्क्वायर में लिखते चलेंगे। तो देखिए साइन थीटा है, थीटा के जगह 0 रखेंगे, थीटा के जगह क्या रखेंगे हम लोग, साइन थीटा के जगह क्या रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, समझ के हम लोग लिखेंगे, टेबल को भरेंगे। फिर देखिए साइन थीटा के जगह क्या करेंगे, थीटा के जगह हम लोग 30 डिग्री रख के देखेंगे। क्या करेंगे, 30 डिग्री रख के देखेंगे तो हम लोग का वैल्यू क्या आएगा, 1/2 आएगा। क्या आएगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आएगा, हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा साइन 30 डिग्री का, वो 1/2 आएगा। अब बात करते हैं साइन 45 डिग्री का। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 होता है। क्या होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री की बात करें तो √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री की बात करें तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इसको याद कीजिएगा तो बहुत ही इजीली याद हो जाएगा। तो क्या बताया, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√3, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको याद कैसे करिएगा, देखिए कि ये क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है। 0 के बाद देखिए ये क्या आ रहा है, 0 आया, 0 के बाद क्या आया, 1/2, जो कि 0 से बड़ा है। 1/2 से के बाद क्या आया, 1/√2 आया। ठीक है, जो कि 1/2 से क्या है, बड़ा है। फिर 1/√2 के बाद से थोड़ा बड़ा कौन है, √3/2 है। फिर √3/2 से क्या है, बड़ा कौन ज़्यादा है, 1 है। तो यहाँ वैल्यू देख रहे हैं 0 से 1 के बीच ही जो है त्रिकोणमितीय अनुपात आपका साइन 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में ही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। कुल 6 होता है कॉस थीटा यहाँ पे। तो कॉस थीटा, थीटा के जगह हम लोग को बारी बारी से क्या करते चलना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री। थीटा के जगह कॉस थीटा के जगह हम लोग क्या रखेंगे, पहले 0 डिग्री रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। फिर कॉस 30 डिग्री का वैल्यू रखेंगे, थीटा के जगह क्या किए हम लोग, 30 डिग्री का वैल्यू रख दिए। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है। और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू वही होता है जो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है। यानी कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है, दोनों सेम ही होता है। अब बात करते हैं कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। और कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। क्या होगा, कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे ऊपर में
क्या समझे थे कि 0 के बाद 1/2 आ रहा है, 1/2 के बाद 1/√3 1/√2 आ रहा है, 1/√2 के बाद √3/2 आ रहा है और √3/2 के बाद क्या आ रहा है 1 आ रहा है। और यहाँ ये साइन थीटा का ये टेबल था, क्या था ये साइन थीटा के टर्म में था, यानी कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ कोस थीटा में देखिए, कोस के त्रिकोणमितीय अनुपात में देखिए क्या होगा हमारा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या आया 1 आया, 1 के बाद क्या आया कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 आया, फिर 1/√2 आया, फिर 1/2 आया, फिर 0 आया। तो ये देखिए आपका ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, यानी कि ये बढ़ते क्रम में जा रहा है आपका, ये क्या हो रहा है आपका ये बढ़ते क्रम में जा रहा है। यहाँ पे इसको कह सकते हैं ये बढ़ते क्रम में, यहाँ देखिए 0 से बढ़ते जा रहा है 1 के तरफ, और ये देखिए घटते क्रम में जा रहा है, 1 से कहाँ जा रहा है 1 से 0 के तरफ जा रहा है, 1 से 0 तक जा रहा है। 1 आया, 1/√3 आया, 1/2 आया, फिर 1/2 आया, फिर 0 आया। तो यह क्या जा रहा है घटते क्रम में जा रहा है। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि साइन के टर्म में जो भी हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा वो क्या होगा बढ़ते क्रम में लिखा हुआ होगा, क्या होगा बढ़ते क्रम में। और कॉस थीटा जो आपके कॉस के टर्म में जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा वो क्या होगा घटते क्रम में होगा, 1 से 0 तक जाएगा। तो इस तरह से आप समझ जाइएगा, तो आप फिर याद कीजिएगा तो आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा, याद करने में दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं टेन थीटा, ये 2 को याद कर लेते हैं तो आपका चारों अब याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। बस आपको 2 ही याद करना है, बस ये याद करना है और ये दो आपको याद समझ के इस तरह से समझ के आप याद कर लेंगे। उसके बाद ये चारों टेबल आप देखिए यहाँ से हम लोग कैसे इन दोनों के मदद से ही चारों टेबल को भरेंगे। तीसरा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो वो क्या होता है टेन थीटा होता है, क्या होता है टेन थीटा होता है। अब देखिए थीटा की जगह हम लोग को वैल्यू रखते चल जाना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो देखिए कैसे हम लोग ये सब निकालेंगे। तो आपको एक फार्मूला बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ये आपको फार्मूला याद होगा। अब देखिए हमको यहाँ टेन थीटा का वैल्यू निकालना है बारी बारी से 0 से 90 डिग्री के बीच में, क्या बोले 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो टेन 0 डिग्री का पहले हम लोग वैल्यू निकालेंगे, कहने का मतलब है कि साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो ऊपर में 0 लिखेंगे। नीचे क्या है कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो नीचे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। और 0/1 यानी कि 0/1 हमेशा 0 होता है। याद रखिएगा यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला कि 0/1 या 0/ कुछ भी 3, 2, 0/3 कुछ भी हमेशा क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0/ कुछ भी, ठीक है ना। आपका नीचे में कुछ भी रहे, कोई भी वैल्यू रहे, ऊपर में यदि 0 रहता है तो हमेशा उसका वैल्यू 0 आएगा। और नीचे में 0 रहेगा, ऊपर 2 रहेगा, 3 रहेगा, नीचे में 0 रहेगा। नीचे जब 0 रहेगा तो इसको इनफाइनाइट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इनफाइनाइट, अपरिभाषित, उसका डिफिनेशन नहीं दिया जा सकता। अभी तक ये डिफाइन नहीं हुआ है कि यदि नीचे 0 होगा तो उसका मतलब क्या होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जहां हम लोग का आएगा आगे टर्म इस तरह का आएगा तो आपको वहां पे दिक्कत नहीं होना चाहिए कि जब भी 0 नीचे आएगा तो वो अनडिफाइन होता है, अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो ये 2 बात आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टेबल को समझने के लिए। तो क्या बताया 0 बटा कुछ भी क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ हम लोग क्या निकाले टेन थीटा बराबर टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या निकाले साइन 0 डिग्री बटा कोस 0 डिग्री। तो ऊपर में क्या बताया 0, नीचे में कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो 0/1 क्या हो गया ये 0 हो गया। तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 0 ही होगा। उसी तरह से आप क्या कीजिए बारी बारी से सबका टेन के टर्म में निकालते हुए चलिए।
जो कि हम लोग देखते चलते हैं और सबका निकाल देते हैं आपको यहाँ पे। जब आप समझ जाएंगे तो क्या कीजिएगा, आप अच्छे से याद कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए sin 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए बटा cos 30 डिग्री का, जो कि आपको ये दोनों बता चुके हैं। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू 1 क्या होता है, 2 होता है, और बटा क्या है cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो ये क्या होगा, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1/√3 हमारा बच जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। उसी तरह से tan 45 डिग्री का देखिए, tan 45 डिग्री का क्या हो जाएगा, हम लोग को क्या निकालना होगा, sin 45 डिग्री। तो sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, नीचे हो जाएगा हमारा cos 45 डिग्री। तो sin 45 डिग्री का 1/√2 है, cos 45 डिग्री का भी 1/√2 है। तो 1√2 से √2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। और tan 60 डिग्री का वैल्यू इसी तरह से आप जब सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे आपको बताया तरीका, तो ये क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको इनफाइनाइट पढ़ते हैं, इनफाइनाइट हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं आधा 8 जैसे लिखते हैं। जैसे क्या, इसको इनफाइनाइट कैसे लिखते हैं, तो 8 लिखते हैं, तो इसको क्या कीजिए, आधा काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, और इसको सुता कर लिख दीजिए, मतलब इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको अपरिभाषित पढ़ते हैं, अपरिभाषित, मतलब इसका डिफिनेशन नहीं दिया जा सकता है। कैसे भाई, आपको अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ, हम लोग किसका वैल्यू निकाले, tan 90 डिग्री का वैल्यू निकाले। क्या चीज़ का निकाले, tan 90 डिग्री का वैल्यू निकाले। तो tan 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, sin 90 डिग्री बटा cos 90 डिग्री, यही ना हो जाएगा। तो sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 है, तो ऊपर में 1 लिखेंगे। cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0 है। तो जब भी नीचे में आपका 0 हो, जब भी आपके नीचे में यहाँ पे हर में आपका 0 आएगा, तो उसको क्या पढ़ेंगे, अभी बताए थे अनडिफाइंड पढ़ेंगे। उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसका कोई डिफिनेशन नहीं है, तो उसका सिंबल हम लोग ये देंगे, क्या देंगे, अनडिफाइंड। ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये 3 टेबल आपको समझ में आया होगा। एक बार जब आप समझ लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, टाइम लग रहा होगा, लेकिन समझने के बाद क्या हो जाएगा, आपका ये याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये आपको बहुत काम आने वाला है, आगे के जितने भी एक्सरसाइज हैं सब जगह काम आएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं आगे। ये तो हो गया 3, हम लोग हो गया 3, हम लोग अच्छे से आपको याद हो गया होगा। अब क्या करते हैं, तीनों का उल्टा होता है, क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, जो कि आपको बता चुके हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ये तीनों आपको बताए थे और उसमें बताए थे कि ये आगे काम आएगा। तो चलिए यहाँ पे ये तीनों काम आएगा। कैसे काम आएगा, अब हम लोग लिखते हैं किसका, कॉसेक का। कॉसेक का निकालेंगे, कॉसेक थीटा का, यानी कॉसेक के टर्म में 0 से 90 डिग्री के बीच का वैल्यू निकालेंगे। तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू कैसे हो जाए, क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0 है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0 है। और 0 को उल्टा करेंगे, 0 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं, एक मतलब कि यहाँ ध्यान से समझिएगा। रेसिप्रोकल इसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं। आप लोग बचपन के क्लास में पढ़े होंगे व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल, यानी कि इसको आम भाषा में कहें, सिंपल से कहें, उल्टा।
कहेंगे कि 1 का उल्टा कीजिए तो क्या कीजिएगा 1/1 कीजिएगा। 2 का उल्टा करने के लिए आपको कहेंगे, रेसिप्रोकल लिखने के लिए कहेंगे तो क्या लिखिएगा 1/2 लिखिएगा। उसी तरह से 3 का कहेंगे तो क्या लिखिएगा 1/3 लिख कहिएगा। उसी तरह से यदि हम 0 का रेसिप्रोकल कहते हैं तो क्या आप लिखिएगा 1/0 लिखिएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या आ गया, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू लिखने का बारी आ गया। और हम लोग जानते हैं कि कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0 और नीचे में 0 है 1/0 यानी कि क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग लिखे। अब उसी तरह से कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू, तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे, इसका क्या करेंगे 2/1 है, क्या है 1/2 है, 1/2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/1 या सिर्फ 2 लिखें, या हम लोग 2 भी लिख सकते हैं, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, यदि ऊपर में कोई अंक है, कोई नंबर है 3 4 5 इस तरह से, तो नीचे 1 लिखा हुआ यानी कि ये पूरा होल नंबर 2 लिखाएगा। ठीक है, यानी कि इसको 2 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से साइन हम लोग किसका लिखेंगे, कोसेक 45 डिग्री का क्या लिखेंगे, इसका उल्टा लिखेंगे। 1/√2 का क्या करेंगे उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे में 1, इसको √2 भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसका उल्टा लिखेंगे, साइन का, साइन 60 डिग्री का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1 का उल्टा क्या होगा 1/1 होगा, यानी कि 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। 1/1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉसेक का समझ में आ गया होगा आपको कैसे हम लोग ये फिल किए, कैसे भरे ये। अब आप हम लोग समझते हैं किसका, सेक थीटा का। सेक थीटा का देखते हैं, 0 से 90 डिग्री के बीच का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या हो जाएगा। तो ये सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब में कॉस का उल्टा, कॉस थीटा का जो भी वैल्यू है 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है तो 1 का उल्टा यहाँ लिख देंगे। तो 1 का उल्टा क्या होता है 1 होता है। अब 3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। फिर 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2 ही हो जाएगा। फिर 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। फिर 0 डिग्री का उल्टा क्या आ गया 0 का उल्टा आ गया, यहाँ पे फिर आ गया क्या 0 का उल्टा। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे अनडिफाइन कहेंगे। क्या कहेंगे अनडिफाइन, अपरिभाषित, उसका हम लोग परिभाषा नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग का 6 नंबर कॉट थीटा। क्या आता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा ये किसका उल्टा है, ये किसका रेसिप्रोकल, तो टेन थीटा का है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसका जो भी वैल्यू है उसका उल्टा इसमें हम लोग को लिख देना है। तो 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा क्या होता है, क्या बताया 1/0। तो नीचे में 0 आ गया तो इसका क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा, यानी कि परिभाषा नहीं दे सकते हैं। फिर हम लोग का 10 का देखते चलिए, हम लोग 10 पे ध्यान देंगे, कोई दूसरा ना लिखा जाए। तो 10 कितना, 10 देखिए अब 30 डिग्री का था, 30 डिग्री का क्या है 1/√3 है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। फिर √3 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। फिर अनडिफाइन है, अनडिफाइन है। अब देखिए ये क्या है, ये है हमारा लिखा हुआ है, क्या है अनडिफाइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/0, नीचे में 0, यही ना। तो हम लोग अनडिफाइन को उल्टा करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 0/1 लिखेंगे। 1/0 को 1/0 का उल्टा क्या हो जाएगा 0/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0/1, और ऊपर में 0 है और नीचे में कोई नंबर हो तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो ये टेबल आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहीं पे हम लोग क्या करते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं अपने बुक से, एनसीईआरटी का जो हमारा बुक है उसी से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कुछ
अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, आपके बुक में ही है, हम लोग एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन उठा लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा एक्सरसाइज का आपका पूरा सॉल्यूशन दे देंगे। तो इसमें एज अ एग्जाम्पल के लिए हम अब क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हम लोग कैसे टेबल को यूज करेंगे। साइन 60 डिग्री क्या दिया हुआ, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी हम लोग शुरुआत किए हैं, एकदम बेसिक है, ये सिंपल है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और भी जो भी क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल उठाए, इस टेबल को अब यूज कैसे करें, क्या करें, अब यूज कैसे करें। तो यहाँ पे क्या है, क्या पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू निकालिए, क्या निकालिए, मान निकालिए। तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा। अभी क्या करेंगे हम लोग, टेबल को मैं ढूंढेंगे, यही ना करेंगे। लेकिन आप यदि टेबल समझ गए होंगे और क्वेश्चन को जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये टेबल याद हो जाएगा। कुछ इसमें याद करने वाला है ही नहीं, पहला आप याद कीजिए, दूसरा तीसरा चौथा आप 4 गो अपने मन से आप निकाल सकते हैं। तो ये आप लोग का टेबल याद हो सकता है अच्छे से, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है भाई, √3 होता है, √3/2 होता है। यहाँ पे इंटू है, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। cos 30 डिग्री देख लीजिए, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो यहाँ हम लोग रख दिए वैल्यू, ठीक है। प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन के 30 डिग्री में देखिए ये 1/2 है, तो 1/2 हम लोग लिखेंगे, गुना में फिर cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू देखिए ये है 60 डिग्री और ये रहा हमारा cos ठिठा के टर्म में, तो ये 1/2 हो जाएगा किसका, cos 60 डिग्री का। तो ये हमारा क्या निकला, ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू निकला। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर का गुना ऊपर से, नीचे का गुना नीचे से। तो √3 का गुना √3 से करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। √3 का गुना √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस 2 दूनी 4, नीचे का गुना नीचे से, ऊपर का गुना ऊपर से। एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 3 + 1 यानी कि 4/4 यानी कि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ भी आपका जोड़ घटाव, ये वाला क्वेश्चन आपका जोड़ घटाव गुना भाग किसी भी टर्म में दे सकता है इस टाइप का। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस टेबल की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। तो हम लोग अब बात करते हैं, ये टेबल आप समझिए, इसको याद कीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे।